मैं मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, वार्ड नंबर 17, समाज सेवी। जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत सारी शुभकामनाएं लोगों को देना चाहता हूँ। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और पूरे पूर्वांचल वासियों को मैं जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खुशियाँ मनाइए, आपस में गले मिलिए और जितनी बुराइयाँ हैं सारी बुराइयाँ को मिटा करके ईद मिलादुन्नबी मनाइए। मैं मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, वार्ड नंबर 17। कोर्ट फी बढ़ने से अधिवक्ताओं एवं आम लोगों में रोष। झारखंड गरीबों का राज्य है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी गरीब हैं। कोर्ट में अधिकांश गरीब लोगों का केस लंबित है और सरकार कोर्ट फी जहाँ 5 रुपया लगता था वहीं कोर्ट फी को 20 रुपए कर दिया गया। सिविल कोर्ट में जहाँ 50,000 रुपए का फीस लगता था अभी 3 लाख कर दिया गया, जिससे आज गरीब लोगों का कोर्ट में आना जाना कम हो गया है। यही स्थिति रही तो आने वाला समय गरीब केस नहीं लड़ सकता है और कोर्ट में गरीब नहीं अमीर ही आएंगे। इससे गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में आइए जानते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राधेश्याम गोस्वामी का क्या कहना है। सरकार असंवेदनशील है जनता के समस्याओं के संबंध में और उसमें एक प्रमुख बात यह है कि वर्तमान समय में बिना किसी सोच का झारखंड जैसे अति पिछड़ा राज्य जहां दलित, हरिजन, आदिवासी और जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वैसे जगह में 4 गुना से 10 गुना का रेट बढ़ा दिया गया है स्टैम्प में कोर्ट फी एक्ट के साथ। मतलब कि अगर अधिकतम पहले कोर्ट फी स्टैम्प का शुल्क 50,000 था उसको 3 लाख कर दिया गया। और ऐसे अवस्था में जो असंवेदनशील काम सरकार ने किया है इसको आम जनता मैंने एक लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। उसमें अधिवक्ता लोग जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जो आम जनता जो त्रस्त है वो हम लोगों के करीब आए हैं, न्यायालय में शुल्क जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने न्याय दिलाने के लिए हम लोगों के पास भी आग्रह किया और हम लोग भी उनके समस्याओं को निश्चित रूप से समझे और सरकार ने जिस तरह से वृद्धि कर दिया है वो अलोकतांत्रिक है, निंदनीय है और इसको फिर से सोचना चाहिए। ये कब का लागू किया हुआ था, इसको अचानक 4 गुना से 10 गुना तक बढ़ा देना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो चूँकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोगों ने एक दिन का आंदोलन भी किया, सरकार को बताने का कोशिश किया, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। सिर्फ वो सरकार बचाने का सोचा, लेकिन आम जनता के समस्याओं के बारे में नहीं सोचा। कोर्ट फी सिस्टम का इन्हांसमेंट इतना अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं समझा। यहाँ के जनता कैसे है, जबकि नियम और कानून के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि सुलभ न्याय देना है, सस्ता न्याय देना है और लोगों के घर तक, रिमोट एरिया तक न्याय पहुँचाने का काम करना है। तो फिर ये कैसे हो सकता है जब एक आदमी का अगर कोई जो भूभाग है, जमीन है, कोई दबंग आदमी लोग किसी कारण से कब्जा कर लेता है, तो कब्जा कर लेता है या रंगदारी पूर्वक जाता है तो उसके पास उतना पैसा नहीं होगा, फिर उसको दूसरा घर, जमीन, मकान बेचना पड़ेगा, तब वो 3 लाख रुपया देगा और 3 लाख रुपया दे के केस लड़ेगा, फिर केस पर का फैसला होगा। ये भी हम लोग जानते हैं कि डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस टाइप का होता है। तो आम जनता इससे काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी दुखी है और इसके लिए हम लोगों ने PIL भी फाइल किया है जो न्यायालय में लंबित है और सरकार से 3 सदस्यीय समिति को बनाया है कि इसको फिर से अपना सुधार करे या एक निर्णय जो सरकार ले सकती है उसको दे, क्योंकि ये जो कानून संबंध स्टैम्प एक्ट के हिसाब से भी इसको नहीं लागू करना चाहिए वो कर दिया है। तो इसको वापस लेना चाहिए सरकार को स्वतः। जो 20 तारीख को माननीय हम लोग के झारखंड के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में ये मामला लंबित है, उस दिन देखिए निर्णायक
आदेश भी पारित हो सकता है। और हम समझते हैं कि जनता के हित में बहुत बड़ा सवाल है। आम लोग काफ़ी दुखी है और सरकार को तत्काल प्रभाव से पोस्टल स्टैम्प को जिस तरह से बढ़ाया है उसको वापस लेकर के एक नॉमिनल अगर उनके मन में है तो किया जा सकता है, लेकिन जो नियम के अनुसार पोस्टल स्टैम्प एक्ट में जो बना है आधी रात को उसको लागू कर दिया गया है, 22 फरवरी को इम्प्लीमेंट करा दिया गया। कितना केस ऐसा लंबित हो गया है जो काफ़ी पेंडिंग है, काफ़ी हम लोग मर्माहत और दुखी है। इसलिए वकील सब लोग आम जनता के हित के रक्षा के लिए हम लोग न्यायालय का शरण में गए हैं और उम्मीद है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। हम लोगों का जो संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से जो प्रावधान है वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो सकता है कि सरकार को इस तरह से मनमानी रूप से बिना आम जनता का समर्थन लिए, बिना विधायकों का जिसको कुछ मालूम नहीं है उन लोगों का समर्थन लिए हुए, और नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल ने भी देख लिया कि अप्रत्याशित वृद्धि। माननीय महामहिम राज्यपाल साहब को भी जब हम लोगों ने जाके आवेदन दिया, हमारे प्रतिनिधिमंडल लोग साथ में जाके, तो उसको संज्ञान में लिया और जब लगा कि सचमुच में ये गलत हो गया है तो उसको सरकार के पास पुनर्विचार के लिए महामहिम ने भी उसको भेज दिया है। और इधर न्यायालय ने भी आदेश दिया है, उनका एडवोकेट जनरल माननीय राजीव रंजन साहब ने भी इसमें एक कदम बढ़ा करके वो सरकार से इसको निर्धारण करने के लिए जो मुख्य सचिव हैं सरकार के, उनके साथ 3 और 2 और लोगों मिलकर रिपोर्ट देंगे और उम्मीद है कि एक अच्छा निर्णय होगा। और सबको लगता है कि ये जो वृद्धि हुआ है वो बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ है, अमानवीय हुआ है, अलोकतांत्रिक हुआ है। और कहीं भी बिहार का डुप्लीकेसी करने का काम किया बिहार का, और बिहार में लागू नहीं हुआ। वहाँ पर जो नियम बनाया गया था इतना पड़ेगा, जो सरकार वहाँ लागू नहीं किया, आज तक उसका पेंडिंग चल रहा है, पड़ा हुआ है। और यहाँ पर झारखंड में उसको लागू करा के काफ़ी लोग प्रभावित हैं, काफ़ी दुखी हैं और हम लोग समझते हैं कि सरकार इसको वापस लेगी। हम लोग इसको सरकार से भी मांग करते हैं कि माननीय सरकार जागिए, जनता को समझिए, जनता को आपने जो वादा किया है उसके हिसाब से काम करिए और सुलभ न्याय दीजिए, त्वरित न्याय दीजिए। अधिवक्ता इस मिशन को आगे लेकर के बढ़ा है, निश्चित रूप से सरकार को जो विचार करना चाहिए और न्यायालय से उचित आदेश पारित होगा उसको सर्वमान्य है तो नेचुरल बात है।